जय हिंद दोस्तों। देश के गृह मंत्री एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं और कुछ भी दे के नहीं जाते। बहुत अफसोस की बात होती है, ये अपने आप को खुद प्रूफ कर देते हैं कि बनी में भारतीय जनता पार्टी सीट डिजर्व नहीं करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे होम मिनिस्टर जी की। दिल्ली से रवाना होते जम्मू कश्मीर के लिए जनता से रूबरू होने के लिए, क्योंकि इलेक्शन चल रही तो रूबरू होना ही पड़ेगा। और उसी तरह ये जम्मू से बनी भी आते हैं जनता से रूबरू होने के लिए, बनी की जनता से रूबरू होने की। बहुत बड़ी बात होती है कि देश के होम मिनिस्टर एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं और कुछ भी दे के नहीं जा रहे हैं। और हमने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि ये खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। और ये फिर अपनी स्क्रिप्ट निकालते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जनता को बताते हैं कि हमने 10 सालों में आपको क्या क्या दिया। जरा सुनिए। मुझे बताओ बनी वालों, आप सबके पास गोल्डन कार्ड है ना? सड़कें बनाई, कई सारे काम करे, लखनपुर से बसोहली बनी तक नेशनल हाईवे बनाया, सरथल में डिग्री कॉलेज बनाया, रोलका, टेपर और दुग्गन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाए। और सबसे बड़ा काम हमारे बनी को मोदी जी ने सुरक्षित करने का काम किया है भाइयों बहनों। और ये कह रहे हैं कि हमने सरथली में आपको कॉलेज दिया। ये वैसे सरथली की जिक्र कर रहे हैं, इनके मुंह से सरथल निकल गया था। एवरीवन नोज हु गिव दैट कॉलेज। लेकिन अगर ये बात करते हैं कि यहाँ पे मेडिकल का स्टाफ ला रहे हैं, हम कॉमर्स का स्टाफ ला रहे हैं, तो थोड़ी बात भी बनती है। या आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर कम है तो हम डॉक्टर देंगे, जहाँ पे आपके स्कूल में टीचर कम है हम टीचर देंगे। इधर से आप जीवन लाल जी को जिताओ, हम पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे हमने बहुत फोड़े हैं, 2014 में हमने पटाखे फोड़े। हम नहीं चाहते कि दोबारा से हम वो पटाखे फिर से फोड़े। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को फिर से हम सत्ता मिलाएंगे तो हम 10 साल और पीछे चले जाएंगे। कैसे 10 साल पीछे चले जाएंगे हम समझते हैं। ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख आपको नौकरी देंगे और जो पहाड़ी में रह रहे हैं उनको पहाड़ी में 5 मरले जमीन देंगे। अब देखिए, जो पहाड़ी में रह रहा है, पहाड़ी में तो बहुत सी जगह जंगलात है, जंगलात में हमें जगह देते हो, वहाँ पे हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। जब हम पेड़ काटेंगे तो क्लाइमेट खराब हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि आपके 5 मरले जमीन के पीछे हम पूरा अपना बनी का क्लाइमेट खराब करें। और ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख आपको नौकरियां देंगे। अब देखिए, 2014 से लेकर 2024 तक आपने कुछ नहीं दिया। 10 सालों में आप कुछ नहीं दे पाए, 5 सालों में क्या दोगे? अब देखिए, बीजेपी 3 बड़े दावे करता है कि हमने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद ये लाया। पहला दावा इनका, टेरर अटैक कम हो गया। अगर सिविलियन डेथ की बात की जाए तो हमारे पास 2022 के आंकड़े हैं, जरूर 2018 के आंकड़े से कम है। लेकिन अगर यही हम 2012, 13, 14, 15, 16 में देखें तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं और अभी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। पहले इतनी भी डेथ नहीं होती। इनका ये कहना कि टेरर अटैक खत्म हो गया, तो बिल्कुल हम इसको भी नहीं मान सकते कि टेरर अटैक खत्म हो गया। हाँ, मान सकते हैं कश्मीर में टेरर अटैक खत्म हो गया होगा, लेकिन जम्मू में, पुंछ और राजौरी में जहां शांत इलाका था वहां पे टेरर अटैक कुछ महीनों से यहाँ पे भी बढ़ रहा है। ब्लैंकेट नहीं बोल सकते कि टेरर अटैक बिल्कुल ही खत्म हो गया। टेरर अटैक अभी भी है। दूसरा दावा ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद टूरिज्म बहुत बढ़ गया। ये कहते हैं कि 2019 से पहले 20 लाख तक आता था लोग, अब ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2019 से पहले क्या था, जो पिलग्रिम्स थे, अमरनाथ के लिए जाते थे या वैष्णो माता के लिए जाते थे, उनको काउंट नहीं करते थे टूरिज्म। अगर आप पिलग्रिम्स को भी ऐड करते हो तो हम अगर 2012 की रिपोर्ट निकालें तो 2012 में 1.25 करोड़ टूरिस्ट आ चुके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ। और इनका जो तीसरा दावा, ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट बढ़ रही है। अगर हम स्टेट की जीडीपी की बात करें तो 2015 से लेकर 2019 तक 30.28%। लेकिन अगर वही हम देखें 2019 से लेकर 24 तक, मतलब अभी तक गिर के 8.73% पहुंच गई। अनएम्प्लॉयमेंट तो पीक पे पहुंचे। जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम नेशनल एवरेज के हिसाब से ले चलें तो 10.7% बढ़ गया है। अगर वही हम यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 80.3% बढ़ गया। और हमारा जम्मू कश्मीर आपने कहां पहुंचा के दिया। लेकिन एक बात जरूर है कि अमित शाह ने एक बात कही कि जो रोड सोली से जो भद्रवाह के लिए बना है, हाँ वो तो मानना पड़ेगा, बीजेपी का हिटरो या ना हो, लेकिन वो बात माननी ही पड़ेगी। एक ही लीडर मुझे अच्छा लगता है जो नितिन गडकरी है। बनी की बात नहीं करो, बनी में तो खड्डे बना दिए, कहाँ के लिए रोड है पता ही नहीं चलता। मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ जो सोली से लेकर भद्रवाह के लिए जा रहा है, उसके लिए तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। नितिन गडकरी इतना बढ़िया काम करे, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कमेंट में जरूर बता देना आप सत्ता में किसको ला रहे हैं। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद गाइस।